हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमी की बहुत अच्छी वीडियो और इसमें आपको मैं सारे बताऊंगी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समितियां। आपको ये पता ही है कि समितियों के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है तो गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाले लोगों की किस तरीके से क्या समीक्षा कैसे क्या है, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लिख रखे हैं और अगर और मैं इंडिविजुअली मैंने समितियां भी लिख रखी हैं, तो आपके इसमें समितियों वाले टॉपिक में पूरा समितियां कंप्लीट कर दूंगी जो इंपॉर्टेंट है और करंट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसा कि और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टॉपिक वाइज वन वीडियो में बना ही रही हूँ, तो इसीलिए तो मैंने समितियां इसे पूरा मैं खत्म करूँगी, तो इससे आपके इससे बाहर समितियों से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, चलिए ये तो हुई आपकी बात कि मैं आज पढ़ाने का वाली हूँ। और इसके बाद मैंने आपकी वन टॉपिक वन वीडियो की सीरीज़ में लेकर आई हूँ, उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें वन टॉपिक में ख़त्म किया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आके देख लीजिए, क्योंकि अभी 20 अगस्त को ही एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप प्लीज़ उसको देख ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही चीज़ में पढ़ाई हुई है। चलिए, तो आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी और इंडिविजुअल में मैंने बताया है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र को देख रेख कर रही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार ये यूपी 8080 ने ही पूछा है, यही सेम क्वेश्चन उसने पूछा है और इसके क्वेश्चन के कई तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको देखो ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गरीबी रेखा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि गरीबी रेखा से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसके समितियां बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि एक समिति नहीं है, कई समितियां हैं इसकी। तो आपको सारी की सारी ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जैसे 4 समितियां दे दी गई और इसके बाद आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें से कौन से गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है, तो एक से काम नहीं चल पाएगा कि चलिए हमने एक लर्न कर लिया और उससे हमारा काम चलेगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, एग्जामिनर क्या कैसे तरीके से पूछ ले वो हमको भी नहीं पता रहता। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, सारी जैसे 360 डिग्री पे हमको स्टडी करनी होती है, हर चीज मुझे समझनी पड़ती है कैसे क्या है। तो वही मैं आपको समझाऊंगी आज। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया इसको समझिए। क्या बोला गया है, गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित। पुनर्परिभाषित का मतलब समझते हैं, इसका मतलब इसको पहले भी परिभाषित किया जा चुका होगा। ओके, तभी तो क्वेश्चन में आया पुनर्परिभाषित। तो इससे ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैं ऑप्शन पे आती हूँ। हमारे ऑप्शन क्या है, रेखी, पहली बात तो ये रेखी समिति है, ठीक है, रेखा समिति नहीं है, रेखी समिति है। दूसरा तेंदुलकर समिति है। तीसरी रंगराजन समिति है और चौथी लकड़वाला समिति है। आपको ये बात बता दूं, मैं आंसर तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसे पहले बता दूं इसमें कि जो आपको तीनों लास्ट की दिख रही हैं, ये तीनों ही गरीबी रेखा से रिलेटेड समितियां हैं। अब आप कैसे एग्जामिन कर पाएंगे कि कौन सी हमारी इसमें से आंसर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन। अब तीनों ही तीनों आगे तो किसी को कंफ्यूजन होती ना कि ये कैसे, तो इसका जो आंसर है ये है तेंदुलकर समिति, ठीक है। इनका पूरा नाम जो था ये था सुरेश, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर। तो ऐसे आ जाए सुरेश तेंदुलकर समिति या तेंदुलकर समिति, तो ध्यान रखिएगा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ओके, तो इसका आंसर क्या है, तेंदुलकर समिति है। और हमारा पहला ऑप्शन लिख रखा है रेखी समिति। तो रेखी समिति से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ये है किससे रिलेटेड, अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। ये समिति किससे रिलेटेड है, अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। और बाकी जो मैंने तीनों बताई है, ये तीनों किससे रिलेटेड है, गरीबी रेखा से रिलेटेड है। अब आपको एक बात बता दूं कि जो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए कि गरीबी रेखा के लिए सबसे पहले निर्धारण के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो वो बनी थी लकड़वाला समिति। इसके बाद कौन सी बनी थी, इसके बाद बनी थी तेंदुलकर समिति और सबसे लास्ट में बनी थी रंगराजन समिति। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली समिति बताइए जो जिसने गरीबी रेखा के बारे में निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी, तो लकड़वाला समिति। ओके, चलिए इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो आप इससे जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि लिखा है भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी रेखा में रह लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया। कितनी आधिकारिक, 6 का किया गया, ध्यान रखिएगा। और अब अगर आपसे पूछ लिया सबसे पहली बार किसने इसके बारे में सोचा था, तो वो सबसे पहली बार सोचा था योजना आयोग ने, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह क्या कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लेकिन तब भी क्वेश्चन इससे पूछ ले दिए जाते हैं, ये योजना आयोग जो था वो कब बनाया गया था, तो 1950 में बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। योजना आयोग है, ठीक है, इसको आप करके नीति आयोग कर दिएगा। इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 2015 में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग ने सबसे पहले
इसकी बात कही थी, तो कब कही थी? 1962 में कही थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गरीबी रेखा के लिए निर्धारण के लिए सबसे पहले किसने बात कही थी? योजना आयोग ने कही थी। इसके बाद सेकंड जो समिति है वो है बी.एम. दांडेकर। ओके, कौन सी समिति है? बी.एम. दांडेकर एंड एनरस समिति, जो कि आई थी 1971 में आई थी। ओके, इसके बाद अलग समिति 1977 में 79 में आई थी। लकड़वाला समिति 1993 में आई थी। तेंदुलकर समिति 2009 में। और जब तेंदुलकर समिति के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और अगर आपसे पूछ ले इसकी समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए, तो रंगराजन समिति बनाई गई। सबसे नई अगर पूछी जाए तो सबसे स्टार्ट है जो रिसेंट में यही समिति है। ओके, ऐसे मैंने इसलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो सारी समितियों के नाम लिख लीजिएगा। अलग समिति भी किससे रिलेटेड है? गरीबी रेखा से ही रिलेटेड है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित करने का श्रेय किस समिति को दिया जाता है? इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में हम क्या ही बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन ये कितनी बार आ चुका है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी पेपर उठा लीजिए ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है सरकारिया समिति। ठीक है, इन्होंने ही जो समिति है इन्होंने ही ये बताया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ही जाता है। इसके बाद हमारा पहला ऑप्शन लिखा है दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति ने क्या बताया था? इसके बाद हमारा ऑप्शन है हजारी समिति और महान लोवी समिति। ये सारी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके ऑप्शन वाइज क्लियर किया है, तो ध्यान रखिएगा। तो दंतेवाला समिति इन्होंने बताया था बेरोजगारी के अनुमान बताए थे। ठीक है, किस तरीके से क्या बेरोजगारी हमारे भारत में है और उसके अनुमान के बारे में बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी से रिलेटेड है। ठीक है, बेरोजगारी के अनुमान से, इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हजारी समिति। हजारी समिति किससे रिलेटेड है? ये है औद्योगिक नीति से रिलेटेड। ठीक है, औद्योगिक नीति से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी क्या थी? महान लोवी जो समिति थी वो किससे रिलेटेड है? वो है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय आय से। तो ये तीनों जो चारों के चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इस बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये समिति किससे रिलेटेड है? ये है कर सुधार से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है? कर सुधार से रिलेटेड है। आपको ये बात पता ही है कि कर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कर अगर बात करें अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, 2 टाइप के कर होते हैं हमारे के टैक्सेस। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे आपसे पूछ लिया गया, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा आयकर हो गया, ठीक है, और जैसे कारपोरेट टैक्स हो गया, ये सब कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो ध्यान रखिए। देखिए मैंने लिख रखा है आपकी है कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर से कौन कौन से रिलेटेड? सारे के सारे याद रखिएगा। आयकर है, धन कर है, उपहार कर है। वैसे इन दोनों को अब खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा। फिर अनलाभ कर है, कारपोरेट टैक्स है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऑप्शन में जरूर से जरूर दिया जाता है। आयकर तो वैसे भी लोगों को पता रहता है, लेकिन ये कारपोरेट ध्यान रखिएगा। फिर लाभांश कर है, पूंजी लाभ कर है, और सबसे लास्ट में आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है। इसको शॉर्ट फॉर्म में STT बोला जाता है। ओके, और एक बात बता दो, अगर प्रत्यक्ष कर होते क्या है, तो प्रत्यक्ष कर का मतलब ही आपको पता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये डायरेक्ट जिससे देना होता है जिसको, उसी से लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं तो हमको पता नहीं चलता ना कि हम टैक्स दे रहे हैं, बट हम हर एक चीज पे टैक्स देते हैं। तो वो हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसमें कौन कौन से कर आते हैं? जैसे GST के अंदर में, जब GST हमारे 2017 में आया, उससे पहले कौन कौन से कर चलते थे उसको ध्यान रखिए। जैसे सेवा कर, ठीक है, बिक्री कर, ओके, और इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जिसको वैट बोला जाता है, सीमा शुल्क, ये सारे जो कि सारे है ये GST के अंदर आते थे। अब ये सारे के सारे GST में ही मर्ज कर दिए गए, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे सीमा शुल्क आपसे पूछ ले इंडिविजुअली, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है? स्टाम्प शुल्क है और मनोरंजन कर है। ये डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है, इस चीज को हमने ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो सारे के सारे मैंने टिक कर दिए, आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए
इसके बाद क्या है चीजें, अब मैं आपको जो मैंने कहा था ना कि जितनी इंपॉर्टेंट समितियां हैं मैंने आपको वो लिख रखी हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो जो वांचू समिति है वो किसके बारे में है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो कर होते हैं, 2 टाइप के कर होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वांचू समिति जो है वो है प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। इसके बाद जो एल के झा समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ये है अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके स्वामीनाथन जो समिति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया था जनसंख्या नीति के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या नीति के बारे में। ओके, इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट है चलैया समिति। अभी मैंने क्वेश्चन जो आपको बताया, जो चलैया समिति, राजा चलैया था और ये चलैया समिति, ये दोनों अलग अलग है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक ही में मिक्स मत कीजिएगा कि ये किसके लिए था और वो किसके लिए था, तो ये अलग है। ये है काले धन की समाप्ति हेतु, इन्होंने किसके लिए दिया था आप सुझाव? काले धन की समाप्ति के हेतु दिया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी है बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बलवंत राय मेहता हैं, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने विकेंद्रीकरण की सुझाव दिया था। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब हम, जैसे कोई एक संस्था है, कोई केंद्र है, केंद्र के पास अगर कोई शक्ति है तो वो सिर्फ वही काम, वो उतनी सारी चीजों को एक साथ नहीं देख सकती ना, सारी व्यवस्था को सही से नहीं चला सकती, क्योंकि एक ही कितना देख पाएगा। कोई संस्था है वो अकेले कितना काम कर पाएगी, सब तक अपनी योजनाएं नहीं पहुंचा सकती है। तो इससे विकेंद्रीकरण का सुझाव देने से ये सब समझ में आ गया था कि देखिए पंचायत का गठन हो गया, नगर पालिकाओं का गठन हो गया, तो इनके लिए अलग अलग जो मुखिया बना दिए गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही क्राइटेरिया हो गया कि हमको सिर्फ गाँव देखना है, हमको सिर्फ अपना नगर पालिका देखना है। तो अच्छे से व्यवस्थाओं को क्रियान्वित कर पाते थे, अच्छे से चीजों को देख पाते थे, क्योंकि एक इंसान बैठकर वहां से ये समझ ही नहीं सकता है कि कहाँ किसको कितनी जरूरतें हैं। इसलिए जो विकेंद्रीकरण के जिन्होंने सुझाव दिया, तो इसके बाद पंचायतों का गठन किया गया, नगर पालिकाओं का गठन किया गया। तो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो बलवंत राय मेहता था, मैं यहाँ पर लिख दूं विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था इन्होंने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने विकेंद्रीकरण समझा दिया आपको, इस चीज को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि क्या चीज है ये। इसके बाद फिर रंग राजन समिति। अभी मैंने जो गरीबी रेखा से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन बताया, उसमें भी रंग राजन समिति थी और इसमें भी रंग राजन समिति है। तो दोनों का अलग अलग मतलब है कि यहाँ पे देखिए समितियों से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक ही नाम की कई समितियां निकल के आ जाती है, तो हमको समझ में नहीं आती ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है। लेकिन इसका डेट याद रखिए, जो उस मैंने रंग राजन समिति बताई उसका है 2014 में। ठीक है, उसका कब समिति बनाई गई थी? 2014 में। और ये कब बनाई गई? 1991 में। इस चीज को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थी भुगतान संतुलन से संबंधित। किससे संबंधित है ये? भुगतान संतुलन से। ओके, इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या था? मालेगांव समिति है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालेगांव। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो ऐसे पूछ लिया गया, आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार, तो कौन सी समिति कौन सा किसने क्या कहा था। तो ये मालेगांव समिति कब किया गया? 1995 में। कोई आपसे यही पूछ लिया जाए मालेगांव जो समिति है वो कब बनाई गई थी, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था, जो मालेगांव समिति है, इन्होंने बताया प्राथमिक पूंजी बाजार के बारे में बताया था। ठीक है, प्राथमिक पूंजी बाजार, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारी सचर समिति। आपको ये बात पता है, अभी अगर आप मतलब अपडेट होंगे या न्यूज देखते होंगे तो आपको ये बात पता है, सचर कमेटी भी बहुत इस समय पे डिबेट हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो ये है क्या? 2005 में आई हुई समिति है और ये करंट से रिलेटेड है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बनना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो लाइमलाइट में होती है चीजें वो आती ही आती हैं। तो जो सचर समिति है वो क्या थी? ये मुस्लिम जो लोग थे, क्योंकि देखिए क्या हमारे यहाँ मुस्लिम क्या अल्पसंख्यक हैं,
ठीक है, मोस्टली कहा जाता है, अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक हैं भी। तो इनके लिए शैक्षिक, ठीक है, सांस्कृतिक और इनके मतलब इनके संस्कृति के बारे में सारी चीज़ें इनको बताई। इस समिति ने ही मुस्लिमों के मुद्दा उठाया था कि इनके लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था है, संस्कृति की व्यवस्था है, इनको रहने के जो भी सिस्टम है रहन सहन के बारे में ये बताए गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सुझाव, ध्यान रखिएगा। मैंने उसको बता दिया तो आप समझ गए ना किससे रिलेटेड है। तो जैसे आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में दे देंगे कि ये किस समुदाय से रिलेटेड है, तो मुस्लिम समुदाय के बारे में इन्होंने बात कही थी, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कि कब बनाई गई थी समिति, तो ये कब बनाई गई, 2005 में बनाई गई। तो कैसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखें। इसके बाद मंडल कमीशन है, इसके कोठारी और केलकर, ये तीनों की तीनों जो मैंने लास्ट में लिख रखी है बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि लास्ट जो है ये से जो केलकर समिति मैंने लिखी है, केलकर समिति क्या थी, पिछड़ी जाति के लिए जो सबसे पहले जो समिति बनाई गई थी वो केलकर समिति है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो केलकर समिति कब बनाई गई, इसका किसके लिए बनाई गई थी, पिछड़ी जातियों के लिए सबसे पहली बनाई गई समिति है। और फिर जो मंडल कमीशन है वो भी इसी से रिलेटेड है, बट इसने क्या बताया था, इसने पिछड़ी जातियों के सीटों का आरक्षण बताया था कि कितना इनको आरक्षण दिया जाए, किस तरीके से, जैसे हमारे जो क्या पंचायत है, नगर पालिका है, इनके चुनाव में कितना आरक्षण देना चाहिए, या फिर लोकसभा राज्यसभा कितना आरक्षण होना चाहिए, कितने सीटों का आरक्षण, तो ये सब चीजें इसने बताई थी। और जो कोठारी है वो एजुकेशन से संबंधित है। तो देखिए मैंने तीनों की तीनों बता दी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केलकर समिति किससे रिलेटेड है, ये है पिछड़ी जातियों की, पिछड़ी जाति से संबंधित पहली समिति, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, संबंधित पहली समिति। ओके चलिए, इसके बाद मैंने क्या बताया, मंडल कमीशन इसी से रिलेटेड है। ये क्या थी, इसने पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनके सीटों का आरक्षण बताया था। तो यहां पे मैं लिख दूं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सारे जो मैंने जितनी भी समितियां लिखी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो मैंने क्या बताया आपको, मंडल कमीशन और केलकर समिति दोनों एक ही चीज है, मतलब दोनों ने एक ही मुद्दे उठाए थे, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्होंने पिछड़ी जाति के बारे में बातें बताई कि क्या कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, और पहली समिति बनाई गई थी। और जो पिछड़ी जातियों के लिए लोगों के सीटों के आरक्षण था वो किसने कहा था, मंडल कमीशन ने कहा था। ओके चलिए, और फिर जो मैंने आपको बताया जो कोठारी समिति है ये है शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा से संबंधित। ओके ये था हमारा पूरा का पूरा मैंने जो आपको बताया कि देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या था, वांचो समिति था प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, एलके झा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, स्वामीनाथन जो समिति है वो जनसंख्या नीति से रिलेटेड है, चलैया समिति दो हैं, एक मैंने आपको बता दिया है और एक है वो कर सुधार से रिलेटेड था, और दूसरा ये है काले धन की समाप्ति के लिए है। इसके बाद बलवंत राय मेहता जो है विकेंद्रीकरण का सुधार, इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादा बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद रंगराजन समिति है, ये दो हैं, एक जिन्होंने गरीबी रेखा के लिए बात बताई और एक ये है भुगतान संतुलन से रिलेटेड। इसके मालेगांव जो है वो प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए बताया गया है। सच्चर समिति वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम समुदाय के बारे में बात बताई गई है। इसके बाद
जो मंडल कमीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछड़ी जो जाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण है इसमें। और फिर कोठारी जो कमीशन है शिक्षा से संबंधित है, और केलकर जो है वो पिछड़ी जाति से संबंधित पहली समिति है। ओके, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो कर के बारे में बताया, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद फिर मैंने आपको चलेया समिति बताई। इसके लिए एक चीज ध्यान रखिए, जो विजय केलकर थे, ये ध्यान पूछ लिया जाता है, विजय केलकर समिति 2002 में आई थी ये समिति, और इसने भी कर सुधार से रिलेटेड चीजें दी हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। विजय केलकर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो किससे रिलेटेड है? कर सुधार से रिलेटेड है, ये 2002 में आई है। और राजा चलैया ये भी ये पहली समिति है, मतलब पहले आ चुकी है विजय केलकर से, ये भी कर सुधार से रिलेटेड है। ओके, चलिए फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था केंद्र राज्य में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद मैंने इसके ऑप्शन वाइज भी आपको बता दिया क्या किससे रिलेटेड है। इसके बाद फिर हमारा जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि तीनों के कौन कौन से किए गए थे। इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। लकड़वाला समिति जो डायरेक्ट पूछा गया है किससे रिलेटेड है और कब की है, 1993 की है। चलिए, ये था हमारा सेशन आज का। मैंने सारी समितियाँ आपको कंप्लीट कर दी है कि क्या क्या मैंने आपको बताया। तो ये इससे बाहर तो आपको क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। और मैंने क्योंकि जितनी मैंने समितियाँ लिखी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सारी अपडेटेड है। ओके, चलिए, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको सब लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिल पाए। चलिए, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।